सच्चाई है। अगर जीवन का सफर इतना सुहाना होता तो किसी को खुदा की जरूरत नहीं थी। जिंदगी का सफर सुहाना है नहीं। जब हम खुदा को जान जाते हैं और पवित्र आत्मा को जान जाते हैं तब जीवन का सफर सुहाना लगने लगता है। हम साधारण होते हैं लेकिन साधारण दिखते नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें खूबसूरत बनाता है पिता की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने लिए अक्सर ये बात बोलता हूं, आपको बता रहा हूं, अपनी लाइफ के बारे में अपने आप को जानना शुरू करिए। यदि आप अपने आप को आदर नहीं देंगे तो दूसरा कोई आपको आदर नहीं देगा। यदि आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा आपको कोई प्यार नहीं करेगा। यदि आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कभी कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। जब आप अपने आप को आदर देते हैं और अपने आप को कम नहीं समझते, तुच्छ नहीं समझते, तो परमेश्वर पिता आपको ऑनर करता है, क्योंकि आप उसकी स्वरूप और समानता में, जैसे मैं शीशे में देख रहा हूं तो अपने आप को देख रहा हूं, लेकिन मैं किसका प्रतिरूप हूं? परमेश्वर पिता ने बाइबल में लिखा, मैंने अपने स्वरूप और समानता बनाया है। हमें समझना है, अपने आप को आदर देना है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं। हमें पिता ने अपने स्वरूप और समानता में इसलिए बनाया है कि हम उसके कहलाएं। और कई बार हम अपने आप को आदर नहीं दे पाते, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, अपने आप को प्यार नहीं कर पाते, अपने आप को संभाल नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। निराशाएं हैं, लेकिन निराशाओं में भी एक धन आशा, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूँ, पिता ने मुझे, वो मिट्टी था जो पैरों के नीचे रौंदी जाती थी, आज पिता ने अपने हाथों में लिया और मुझे एक आकार दिया। अपने हाथों में लेके मेरी कीमत बढ़ा दी। मैं मिट्टी वही था जो पैरों के नीचे रौंदा जाता था, आज भी मिट्टी वही हूँ जो हाथ में है। बस फर्क इतना है कि पहले मैं पैरों के नीचे रौंदा जाता था, आज स्वर्ग के पिता के हाथ में हूँ। और जब हाथ में हूँ तो पिता ने खूबसूरत आकार दिया। अब ये मिट्टी पिता की महिमा का पात्र बन गई। हर बर्तन आदर का नहीं है। प्लास्टिक की प्लेट में आप खाते हैं, लेकिन प्लास्टिक का डस्टबिन भी होता है, उसमें आप नहीं खाते, उसको आप करोड़ों रुपए का नहीं खरीद लेते। आप जब, हर बर्तन महिमा का पात्र नहीं है। अगर परमेश्वर पिता ने आपको महिमा का पात्र बनाया है तो अपनी महिमा को मत खोइए, अपने आदर को मत खोइए। दूसरा कुछ, अबे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमको नहीं मालूम, मैं वो करूंगा जो पूरी दुनिया देखेगी। अपने आप के बारे में ये बोलना शुरू करिए, अपने बारे में फेथ की, विश्वास की बातें बोलिए। और जब सुबह उठिए कहिए, मैं परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी हूँ। खुदा ने मुझे अपने स्वरूप और समानता बनाया है। खुदा ने मेरे लिए बरकतें रखी हैं, मेरे लिए आशीषें रखी हैं। खुदा मेरे मार्गों में मेरी अगुवाई करेगा, मुझे धर्म के मार्गों में ले चलेगा, मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। यहोवा ईरे उपाय करने वाला है। मेरे 10,000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन मुझे कुछ हानि नहीं होगी। क्यों? वो मेरा हाथ थाम के मुझे चलाएगा। जब ये बातें आप अपनी लाइफ के लिए अंगीकार करते हैं, डिक्लेयर करते हैं ना, शैतान सुनता है, उसको फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप अपने आप को कहते हैं आई एम यूजलेस, मैं बेकार हूँ यार, दूसरे कहते हैं मैं सही हूँ, बेकार हूँ, आपकी कीमत आपकी निगाह में जैसे घटी, शैतान को मौका मिल गया आपको यूजलेस बनाने के लिए। जब भी यूजलेस बनाना है तो खुदा के सामने, मैं पिता किसी भी काम का नहीं हूँ, अपने महिमा के लिए मुझे उठाइए, और जो आकार आप देना चाहें, जो पात्र आप बनाना चाहें, बना दीजिए। हालेलुया। एक और बात, ये मिट्टी का आकार जब हाथ में होता है पिता की महिमा का होता है। फिर एक बात ये भी जानिए, कुछ मिट्टी का काम सिर्फ बर्तन है, तो कुछ बर्तन में, मटके में आप बना रहे हैं खाना, लेकिन उसी में एक कुल्हड़ भी है, एक छोटा मटका है, आप जानते हैं उसको जुबान से भी लगाया जाता है। पिता ने हमें मिट्टी से उठा के एक खूबसूरत आकार दिया, हाथों में लिया। अब कुछ लोग उसके हाथों में हैं और कुछ लोग उसके होंठ में। जब वो छूता है, चूमता है, प्यार करता है, ये आपका आदर है। एक बार मैंने YouTube पर भी डाला था पोस्ट, वो बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग परमेश्वर पिता के हाथ में हैं और कुछ लोग परमेश्वर पिता के हार्ट में हैं। हाथ वाला क्या है? बिखर चुका, और हार्ट वाला क्या है? निखर चुका है। समझिएगा, जो परमेश्वर पिता के हाथों में है इसका मतलब टूट चुका है, खुदा उसे फिर से आकार देके बना रहा है। लेकिन जो हार्ट में है, हृदय में, इसका मतलब वो बन चुका है, अब खुदा की महिमा का पात्र बन चुका है। इसलिए अपने आप को कभी भी कम न समझिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्लीज हालेलुया।
सॉरी पिता, थैंक यू जीसस। प्लीज आइए 2 मिनट प्रार्थना में चलेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जो खुदा मुझसे बोल रहा है। और मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा कि किसी को चोट लगे, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर पिता आपके जख्मों पर, आपकी चोट पर मरहम लगा सके। आई नो यू आर टोटली ब्रोकन, आप बहुत टूटे हुए हैं और आप विश्वास भी नहीं कर पाते क्या खुदा सुनता भी है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि मैं विश्वास करके कह सकूं हाँ कि प्रभु जीवित है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ही इज अलाइव, वो जीवित है। बाइबल में लिखा हुआ है यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। If you believe, you will see the goodness of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I don't want to hurt you. किसी को मैं दुखी नहीं करना चाह रहा, निराश नहीं करना चाह रहा हूँ और नाम भी नहीं लेना चाह रहा कि आपको चोट लगे। लेकिन if you are, अगर आपको महसूस होता है कि वो मैं व्यक्ति हूँ जो मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, इतना टूटने के बाद, इतना बिखरने के बाद, इतने अपमान के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में भी कभी ऐसा मौका आएगा जब मैं कह सकूंगी धन्यवाद इस जीवन के लिए प्रभु। तो मैं कहता हूँ आप सही समय पर सही जगह पर हैं। टुडे इज योर डे। परमेश्वर पिता ने आज के दिन आपके लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पिता हर एक शर्मिंदगी को, हर एक अपमान को आदर में बढ़ाएगा, आदर में बदल देगा। हालेलुया।